और ईरान के साथ जंग में न सिर्फ इजराइल दहल रहा है बल्कि उसका बारूदी जखीरा भी खत्म होने के कगार पर है। लिहाजा इजराइल ने अपने सबसे बड़े मददगार अमेरिका से गुहार लगा दी है, वो भी बम गोला बारूद की। बस फिर क्या, इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपना जंगी गोदाम खोल दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल को $151 मिलियन कीमत के गोला बारूद मिलेंगे और इस खेप में एक ऐसा विनाशक भी है जो अपने एक प्रहार से भूचाल ला सकता है। इजराइल की सरजमी पर ईरान ने तांडव मचा रखा है। कभी ईरान किलर मिसाइलों से हमला कर रहा है तो कभी इजराइल को दहलाने के लिए आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। मगर बीते 48 घंटों से ईरान के क्लस्टर बम ने इजराइल को धुआं कर रखा है। ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले से इजराइल भी कराहा उठा है, क्योंकि ईरान का यह विनाशक न सिर्फ इजराइल के रिहायशी इलाकों को दहला रहा है बल्कि ऐसी तबाही मचा रहा है जिसकी कल्पना इजराइल ने भी नहीं की थी। जहां एक तरफ ईरानी सेना इजराइल के कोने कोने को दहलाने में लगी है, उसी बीच वॉशिंगटन से बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। वो ये कि इजराइल को पहले ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए ट्रंप ने अपना बारूदी जखीरा खोल दिया है। जी हां, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका और इजराइल के बीच बड़ा हथियार सौदा हुआ है। डील के तहत इजराइल को $151.8 मिलियन के हथियार मिलेंगे, जिसमें करीब 12,000 BLU 110 AB बम भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका लॉजिस्टिक और सैन्य सहायता भी देगा। दरअसल इस डिफेंस डील का एक ही मकसद है, इजराइल को ज्यादा से ज्यादा विनाशक हथियार देंगे ताकि इजरायली सेना ईरान पर पलटवार कर सके, ईरान के तमाम शहरों को गोला बारूद से दहला सके। और इस बार अमेरिका ने इजराइल को वो 12,000 BLU 110 AB बम दिए हैं जो विनाशक तबाही की गारंटी है। आखिर कैसे, ये भी समझिए। BLU 110 AB एक शक्तिशाली हवाई बम है जिसका कुल वजन करीब 1000 पाउंड होता है। इस बम को लड़ाकू विमानों से गिराया जाता है। ये बड़े सैन्य अड्डों को नष्ट करने में सक्षम होता है। जिस तरह ईरान अपने क्लस्टर बमों से इजराइल में तबाही मचा रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका ने इजराइल की मदद करने का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि इस डिफेंस डील के जरिए हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर यह भी जता दिया है कि हर हाल में ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं और किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में इजराइल को ईरान के आगे सरेंडर नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।